क्राउड फंडिंग का एक तरीका और बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बुक लिखना चाह रहे हैं और किताब लिखने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आप लोगों से डोनेशन मांगते हैं कि आप मुझे थोड़ा पैसा दें ताकि मैं अपनी किताब छपवा सकूं। अब आप उनको बदले में एक बुक देने का प्रॉमिस भी करते हैं कि चलो आप मुझे अभी पैसा दो ताकि मैं अपनी किताब छपवा सकूं, लेकिन मैं आपको जब हमारी बुक आ जाएगी तो आपको एक बुक गिफ्ट के तौर पर मिल जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि आप रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग हो गया। अब डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसमें लोग अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए दान करते हैं ताकि बाद में वो प्रोडक्ट उनको मिल सके। और इन्वेस्टमेंट क्राउड फंडिंग, जो भी आपको हमने शुरू में कहा था कि आप किसी कंपनी में या उसके प्रोडक्ट में हिस्सेदारी लेते हैं ताकि जब कंपनी ग्रो करे तो आप उसमें उसका फायदा उठा सके। अब भारत में क्राउड फंडिंग देखा जाए तो पिछले 5 साल में भारत में क्राउड फंडिंग बहुत तेजी से बढ़ा है। आपको ध्यान होगा 2020 में जब कोविड आया था 2020 में, तो मुझे याद है कि करीब करीब 12 करोड़ लोगों का जो जॉब है वो मई 2020 में चला गया था। और उसी टाइम में अमेजोन ने, आपको अगर ध्यान हो तो अमेजोन विंग्स नाम से उन लोगों के लिए पैसा इकट्ठा किया था जिनको कोविड की वजह से, जिनको खाने के लाले पड़ गए थे। अमेजोन ने उनके लिए ये क्राउड फंडिंग के माध्यम से करीब करीब 30,000 लोगों के लिए 2 महीने तक खाने पीने का इंतजाम किया था क्राउड फंडिंग के माध्यम से। जैसा कि यहाँ भी देख रहे हैं कि नेपाल में जब भूकंप आया था तो एक 8 साल का ही बच्चा था जिसने 26,000 अमेरिकी डॉलर, लगभग 26 लाख रुपए जुटाया था और लोगों से ये क्राउड फंडिंग के नाम पे उस लड़के ने इसलिए निकाला था ताकि भूकंप पीड़ितों की मदद की जा सके। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है। आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि क्राउड फंडिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है लोग पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन अब इंडिया में बहुत खुल के ये काम हो रहा है, बहुत खुल के लोग क्राउड फंडिंग कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इसमें काफी कोऑपरेट कर रही है। अब डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग का भी जो जन्म है इसी मॉडल पे किया गया। इसमें लोग किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए दान करते हैं ताकि बाद में वो इसका फायदा उठा सके। अब इसमें किसी काम के लिए डोनेशन कर सकते हैं, जैसे किसी की बीमारी के लिए आप पैसे दे सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति का एक ही मकसद होता है कि आप किसी की हेल्प कर सकें। तो अब आ जाइए आगे, आपको मैंने डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग के बारे में बता दिया कि भारत में पूरी तरीके से लीगल है और जो सोसाइटी की भलाई के लिए किया जाता है। जैसे आपको ध्यान हो कि रतन टाटा हो या अजीम प्रेमजी हो, अपनी कमाई का 90 से 95% डोनेट कर देते हैं। तो ये समझिए उसी तरह से डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है। अब आ जाइए क्राउड फंडिंग के कुछ बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है। जैसा कि मैं आपको भी पहले भी बता रहा था कि भारत में जैसे मिलाप है, ये बहुत फेमस क्राउड फंडिंग। यहाँ पे आप इनको, चूंकि आरबीआई ने P2P लैंडिंग का के लिए भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप अपने लिए भी, मान लो आपको पैसे की जरूरत है, कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसमें बहुत सारा पैसा आपको चाहिए जो आपके पास नहीं है और गवर्नमेंट भी मदद नहीं कर रही है, ऐसे में मिलाप जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए हैं जो आपके नाम पर लोगों से क्राउड फंडिंग के माध्यम से हेल्प मांगते हैं और उधार लेके आपको फिर देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे P2P लैंडिंग भी अवेलेबल है। और आप देखिए जैसे लिखा हुआ है, कुल मिला के इनका जो फीस है पूरी रकम का लगभग 8% होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 8 से 10% ये प्लेटफॉर्म अपने लिए रखते हैं। इसके अलावा बिट गिविंग है। बिट गिविंग ये प्लेटफॉर्म जो है सोशल कामों के लिए, कलात्मक रुचियों के लिए और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी क्राउड फंडिंग इकट्ठा करता है। क्राउडेरा, ये तो पर्ल बैंक की वेबसाइट पे भी आप देख पाएंगे कि क्राउडेरा जो है वो कोई सर्विस चार्ज नहीं लेती, क्योंकि ये मानते हैं कि किसी भी अच्छे काम के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए। अमेरिका और भारत में ये बहुत ज्यादा ग्लोबली लॉन्च की तैयारी में है और अमेरिका और भारत में ये काम कर रहा है। और अब सबसे बड़ा जो क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है उसमें नाम आता है आपको केटो का, जो मैंने आपको शुरू में बताया। कई सारे आप यूट्यूब के एडवर्टीजमेंट में भी देख पाएंगे, केटो के एडवर्टीजमेंट्स भी आती है। और अब तक 10,000 से ज्यादा कैंपेन केटो ने चला रखे हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए कैंपेन जो भी चलाते हैं उनको 12 से 14% शुल्क देना पड़ता है, जो पेमेंट गेटवे चार्ज के तौर पे यहाँ पे केटो को मिलता है। तो ये जितने भी आपको P2P लैंडिंग के और क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म नजर आ रहे हैं, ये सबके सब भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने क्राउड फंडिंग को बहुत गंभीरता से लिया 2016 में, और उस पर आरबीआई ने और फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी अपनी बातें रखी, वो हम आगे कभी बात करेंगे। खैर हम जान लेते हैं कि पूरी दुनिया में अगर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की हम बात करें, ग्लोबली कौन कौन से क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, तो बहुत फेमस नाम है गो फंड मी, किक स्टार्टर के बारे में बताऊंगा कि अमेरिका में किक स्टार्टर कैंपेन था और इन्होंने एक अमेरिकन अमेरिकन एक म्यूजिक बैंड था जिसके लिए किक स्टार्टर ने सबसे पहले फंड इकट्ठा किया था और करीब $60,000 का फंड इकट्ठा हुआ, तब वो अमेरिकन म्यूजिक बैंड दुनिया में परफॉर्म कर पाई। उसके अलावा इंडिगोगो
इसका भी नाम आप पर्लवैन की वेबसाइट पे भी पढ़ पाएंगे आगे जब आप पर्लवैन वेबसाइट विजिट करेंगे। केटो के बारे में मैंने आपको बताया कि भारत में कम से कम 10,000 से ज्यादा इन्होंने फंड इकट्ठा किया है। उसके अलावा बिट गिविंग, मिलाप का नाम मैंने आपको बताया, गिव फॉरवर्ड का नाम बताया। ये दुनिया के पॉपुलर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है और आज की डेट में देखा जाए तो इन सारे प्लेटफॉर्म में से टॉप पे पर्लवैन का भी नाम आता है। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से आप किस काम के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज है। किसी की पढ़ाई में मदद करने के लिए, किसी की बीमारी में हेल्प करने के लिए, किसी नए प्रोडक्ट या नए बिजनेस को शुरू करने के लिए भी आप चाहें तो विदेश यात्रा या फिर किसी मूवी को बनाने के लिए भी फंड इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब आप अपने जरूरत के हिसाब से क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि क्राउड फंडिंग आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको क्राउड फंडिंग के लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं। जैसे आप आजकल सिर्फ ऑनलाइन या कहा जाए तो इंटरनेट के माध्यम से ही आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्राउड फंडिंग के लिए जो सेबी ने रेगुलेशन बनाया है उसमें भी ये बात लिखी हुई है। तो इज क्राउड फंडिंग लीगल इन इंडिया? तो अगर नट सेल में देखा जाए तो द आंसर इज यस। इन अ नट सेल इट वुड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्राउड फंडिंग, कि किस प्रकार का क्राउड फंडिंग आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि भारत में क्राउड फंडिंग लीगल है या नहीं। इक्विटी क्राउड फंडिंग और स्पेशली डिजिटल इक्विटी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म इज इलीगल, और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग एंड डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग इज नॉट इलीगल। इसमें आगे बढ़ेंगे कि व्हाई इज क्राउड फंडिंग लीगल इन इंडिया, रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग लीगल इन इंडिया। तो जो रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग है इज फ्री फ्रॉम द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सेबी एंड सो आर अदर काइंड्स ऑफ फंडिंग सच एज क्राउड फंडिंग और पीयर टू पीयर लेंडिंग। This is because it does not include any security issuing, while the latter is governed by RBI under the purview of SEBI, donation-based crowdfunding or P2P lending. This is because it does not include any security issuing. देखिए दोस्तों, इसमें साफ कहा गया है कि जो रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग है वो सेबी के किसी भी प्रकार के फ्रेमवर्क से अलग है, फ्री है, स्वतंत्र है। तो इसलिए अब मान लीजिए हम पर्लवैन की बात करते हैं साथियों, तो पर्लवैन सिस्टम में आपको अच्छे से पता है कि आपको यहाँ पे एक बार डोनेशन देना पड़ता है। इसको समझिएगा कि आप पर्लवैन सिस्टम में आते हैं और 30 डीपी से आपकी ज्वाइनिंग होती है। देखिए साथियों, आपने बिजनेस प्लान में देखा होगा कि 30 डीपी से आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है और 30 डीपी में आप 15 डीपी आपके अपलाइन को चला जाता है। जिस व्यक्ति ने आपको ये प्लान रेफर किया है 30 में से आधा उसके पास चला जाता है, और ये कोई कंपनी उनको नहीं बांटती। ये ऑटोमेटिकली एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है आपका, जिसके माध्यम से ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, मतलब आपने पलकें जब तक झपकाई नहीं तब तक आपका ये जो मेहनताना है 15 डीपी वो तुरंत चला जाता है आपके अपलाइन के पास। उसके अलावा जो 15 डीपी बचा, क्योंकि 30 में से 15 चला गया, आपके पास 15 बचा, और इस 15 डीपी में आपको ये भी पता है कि 1.25 डीपी आपके 8 अपलाइन को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 1.25 डीपी को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 डीपी के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि 15 डीपी तो आपने देखा था कि 15 डीपी आपके सामने आपको डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो ये 15 डीपी आप देख पा रहे हैं, और 10 डीपी जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके अपलाइन में चला जाता है। तो ये 15 और 10 25 डीपी। जरा सोच के देखिए साथियों कि 30 डीपी का जो आप अकाउंट यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए लगाते हैं, उस 30 डीपी में से 25 डीपी तुरंत इंस्टेंटली आपके अपलाइन और आपके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप जो डोनेशन यहाँ पे करते हैं वो डोनेशन होता है 30 माइनस 25, इट मीन्स 5 डीपी। और ये जो 5 डीपी है साथियों, ये आप डोनेशन करते हैं। तो मैंने आपको पहले कहा था कि पर्लवैन डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है। यहाँ पे आप डोनेशन करते हैं और उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है, और वो रिवॉर्ड आपको ऑटो पूल के माध्यम से मिलता है। आपने डोनेशन किया था 5 डीपी का, और उसके बाद आपको ये रिवॉर्ड के रूप में वापस मिलता जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इंस्टॉलमेंट में आपको टोटल ये 32 लाख रुपए देता है। अब दिक्कत ये है कि लोग जगते नहीं है। अब आपको तमाम लीडर्स जो इस मंच पे हैं उनको ये पहला और ये दूसरा इंस्टॉलमेंट भी मिल गया है। जब आपका टर्न आया तो ये पहला दूसरा इंस्टॉलमेंट तो आपको मिल गया, लेकिन दिक्कत ये है कि लोग नहीं जगते हैं। लोग पूछते हैं कितना पैसा आया, बोलते हैं यार 4 और 16.4 ही तो आया है। लेकिन आप ये उस समय भूल जाते हैं कि ये तो सिर्फ पर्ल का आया है। अगर आपने टाइम पे कोरल किया होता तो कोरल का भी तो आता, अगर आपने तब ओनिक्स किया होता तो ओनिक्स का भी आता, और क्वार्ट्ज किया होता तो क्वार्ट्ज का भी आता। तो लोग सोचते हैं कि ठीक है पर्ल का एक और आएगा तो निकाल लेंगे। बस उस व्यक्ति को जो काम इस सिस्टम में नहीं करता, जो बुद्धू बन के सिस्टम में है, उसको ऐसा ही लगता है कि बस किसी तरह से डीपी आ जाए और हम उसको बैठ के निकाल लेंगे। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम डोनेशन बेस्ड तो है लेकिन रिवार्ड बेस्ड भी है। और ये आपका रिवार्ड है, जो डोनेशन आपने 5 डीपी किया
जो डोनेशन आपने पर्ल में 5 DP किया, आपका रिवॉर्ड है यहाँ पे 32 लाख रुपए का। जब आप कोरल बनते हैं तो आप $20 डोनेट करते हैं, आपका रिवॉर्ड है 1.31 करोड़ का। जब आप ओनिक्स बनते हैं और आप यहाँ पे डोनेट करते हैं, आपको पता है 100 DP से ओनिक्स बनेंगे, 40 आप डोनेट करेंगे, तो आप यहाँ पे 3.93 का रिवॉर्ड पाते हैं। अब ये रिवॉर्ड्स कंपनी नहीं देती या सिस्टम नहीं देता, वो तो ज्वाइनिंग के बेस पे डिपेंड करता है कि आपके ऑटो पूल की बारी कब आएगी। उसी तरह से क्वार्ट्ज बनते हैं, 400 DP आप डोनेट करते हैं, लेकिन ये आपको 39 करोड़ का रिवॉर्ड देता है। तो ये डोनेशन बेस्ड और रिवार्ड बेस्ड। तो पर्ल वाइन के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है कि पर्ल वाइन क्या है, तो आपको ये बताना होगा कि ये डोनेशन बेस्ड तो है ही है और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम आते हैं, डोनेशन भी करते हैं और उसके बाद हमको रिवार्ड इसका मिलता है। और जो बाकी आप इनकम देख रहे हैं टीम परफॉर्मेंस की या रेफरल की, वो तो सिस्टम रोबोटिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से करती है। तो साथियों, ये देखिए जो पर्ल वाइन है आज की डेट में, वो 0% रिस्क वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपके पास कोई रिस्क नहीं है।